प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक ध्यानी का, हर एक मास्टर का, हर एक मेंबर का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, सबको जोड़ते रहिए, जागृत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप आगे बढ़ें और प्रगतिशील रहें। जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूइए, सकारात्मक रहिए। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को हाथ जोड़कर हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने हाथ जोड़ें, हृदय से लगाएं, आंखों को बंद करते हुए उस भाव से सभी मास्टर्स को याद करेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त हर एक स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रन के मास्टर्स, समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़ी हुए मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी और हमारी समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार कि आप सब ने हमें नेमतों के रूप में बहुत कुछ दिया है। हमारे जीवन को दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ से जोड़ा है, हमारी चेतना का निरंतर विस्तार किया है। इसी तरह आगे भी हमें बढ़ाते रहें, प्रगतिशील रखें। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आप अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें और हम अपने सत्य को जान पाए, सत्य को पहचान पाए, सत्य को बोल पाए और सत्य के साथ चल पाए। ऐसी बुद्धि समझ हमें दीजिए। हमें सकारात्मक रखिए। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं हम अपने आत्मा के साथ, उसे पूर्ण करने के लिए आपका मार्गदर्शन निरंतर जरूरी है। अपने सुरक्षा घेरे में रखें। हमें ज्ञान, मेधा, बुद्धि से संवारे, सजाए और साथ ही साथ हमें गाइड करें। अपने सुरक्षा घेरे में रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और इसी तरह हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है मास्टर्स। तो अपनी कृपा, आपकी ग्रेस, आपका आशीर्वाद, आपकी चेतना, बुद्धि और दिव्य ज्ञान के साथ हमारे पर हमेशा बरसता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत आभार आप सबका भी जो आज जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, हम आज जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय चल रहा है उसके साथ ही हम अब आगे बढ़ेंगे। जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय है वो आज पेज नंबर 262 से लेकर 268 तक तृप्ता आंटी करने वाली है। सो तृप्ता आंटी का हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने ईश्वर और प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो हम आज अगेन थोड़ा प्रार्थना से और आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं दत्ता आंटी का स्वागत करती हूँ। ये दिल्ली से है मास्टर्स और इनके 3 बच्चे हैं। अभी जैसा कि कई बार से स्वाध्याय कर चुकी है कई गुरुओं पर भी, और हम सबके साथ जुड़कर स्वाध्याय भी किया है इन्होंने। इन्होंने जो स्वाध्याय किए हैं हमें बहुत सारी चीजों में योग के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये एक योगा टीचर भी है और इन्होंने देश विदेश कई जगह घूम घूम कर इन्होंने योग योग साधना के बारे में लोगों को बताया है, सिखाया है। और इसी तरह ये मैं ऐसा कहूंगी कि एक आत्मा के तौर पर ये एक घुमक्कड़ आत्मा के रूप में है, यानी कि देश विदेश इन्होंने घुमा हुआ है। और ऐसा नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, काफी घूमी हुई है ये। और मतलब एक आत्मा की यात्रा जो इन्होंने पूरी की है इस जन्म में, वो सराहनीय है। और साथ ही साथ योग के साथ किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को सुधारा, किस तरह से अपने जीवन में ये प्रगतिशील रही, अपने बच्चों को संभाला, अपने घर को संभाला और एक सशक्त महिला के रूप में अपने जीवन को ही नहीं मगर बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को इन्होंने तिहाड़ जेल में भी जाकर ध्यान और योग सिखाया। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो रेडियो से भी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ बुक्स से जुड़ी हुई है। बुक्स का स्वाध्याय भी करती है, वॉलंटियर भी वर्क करती है, हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने आप को हम खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसी ऐसी शख्सियत है जो हर एक
के साथ जुड़कर स्वाध्याय करती हैं। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। और ओवर टू यू नाउ। सो थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें दिया है अ, अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा इस प्लेटफॉर्म पे आके। बहुत सारी उलझने दूर हुई हमारे मन की, जब हमने बहुत सारी बुक्स का स्वाध्याय किया। और तभी हम यहाँ से ज्ञान लेके आगे थोड़ा थोड़ा लोगों को जितना भी हो सकता है बांटने की कोशिश करते हैं, ताकि और लोगों का जीवन भी सुधरे। तो इसमें हम आज जो स्वाध्याय कर रहे हैं इस सीरीज में, जीवात्मा जगत के नियम, इस बुक का, जैसे आप जानते हैं, तो कल हमें प्रियंका जी ने बताया था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी बताया, इसको पढ़ा, और प्रार्थना के बारे में उन्होंने हमें काफी कुछ चीजें बताई, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जिसके अंदर से हमें मिले। तो उन्होंने कल हमें यह भी बताया था कि क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो भी बताया। प्रार्थना जो है वो कह रहे हैं कि भौतिक, अगर आप कुछ मटेरियलिस्टिक लेने मतलब चीजों के बारे में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो शायद आपको वो नहीं भी मिलती हैं। पर अगर वो क्यों नहीं मिलती हैं, शायद ईश्वर चाहता है कि आपकी उसमें वो अभी समय नहीं है, या आपकी जो आत्म उन्नति के लिए वो प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार नहीं की जाती हैं। तो आज उसी को आगे मैं बढ़ाते हुए आगे का स्वाध्याय मैं करती हूँ। तो आगे का क्वेश्चन जो है, ये ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। कुछ लोग सच्चे मन से और अपने अंदर की गहराई से प्रार्थना करते हैं, और तब भी उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है, वही जिसके बारे में अभी मैंने संक्षेप में आपको बताया। ये उसी कंटिन्यूटी में आ रहे हैं ये लेसन। पहली बात तो ये कि आपकी प्रार्थना का प्रति उत्तर तभी प्राप्त होता है अगर आप प्रार्थना में जो मांग रहे हैं वो आपके हित में हो। प्राय आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं वो आपकी दृष्टि में आपके लिए सही होती है, पर अक्सर जब आप किसी चीज को अपने लिए सही मानते हैं तो इसके पीछे एक भौतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन आपको उन्हें आध्यात्मिक संदर्भ में देखना चाहिए। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप अगली बार प्रार्थना करें और उसका उत्तर ना मिले, तो यह समझ लीजिए कि जिस बात के लिए आपने वह प्रार्थना की कि वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। साथ ही प्रार्थनाओं का सही समय पर उत्तर मिलना भी आपके नियंत्रण में नहीं होता, यह केवल ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी किसी अनसुनी प्रार्थना पर दृष्टि डालते हैं, तो आप एहसास करते हैं कि ईश्वर द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं था। कभी कभी मनुष्य उस चीज को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होता है जिसके लिए वह जी जान से प्रार्थना कर रहा है। तो उसकी एनर्जी या तो उतनी नहीं होती है, या वो कैपेबल नहीं होता मेंटली और फिजिकली आल्सो। कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम प्रार्थना कर देते हैं और आपको मिल जाता है, वो चीज अचानक मिल जाती है। तो लोग ऐसी वो संपत्ति जो उनको अचानक मिल जाती है उसको पाके लोग पागल भी हो जाते हैं कई बार, कि हैं सच्ची ये मेरे साथ हो गया। तो एकदम अपना बैलेंस जो है वो खो देते हैं। तो मनुष्य अच्छा जी जान से प्रार्थना कर रहा होता है। ईश्वर से कहिए कि वह आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वही करे। हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, जो उचित आप समझते हो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आप हमें दे दीजिए। आप इस तरह आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ जो भी होगा वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए होगा। जब आप ईश्वर से अपने लिए जो श्रेष्ठ हो वह करने की प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने जीवन की डोर एक उच्चतर शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं, जिसे सब कुछ पता होता है। ऐसी प्रार्थना वास्तव में समर्पण की प्रार्थना होती है। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई जो कुछ है वो तुम ही जानते हो प्रभु,
मेरे को तो कुछ नहीं आता, मुझे प्रार्थना भी नहीं आती। अक्सर मैं भी जब प्रार्थना प्रार्थना करती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मुझे मांगना क्या है ईश्वर से। मैं कहती हूँ जो कुछ भी तुम्हें मालूम है मुझे क्या चाहिए, बट हमेशा ये भी मानती हूँ कि विश्व का कल्याण करना। तो अगर विश्व का कल्याण होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि आपकी प्रार्थना सच्ची और दिल से की गई हो। ये दूसरा प्रार्थना का एक तरीका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। आप आधे मन से की हुई या अथवा दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना की सच्चाई और श्रद्धा ही वे तत्व हैं जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं। और फरिश्तों द्वारा आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाना पूरी तरह से सहायता के लिए आपकी पुकार की शुद्धता और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है और फिर भी उत्तर नहीं मिलता तो इसका कारण यह है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। थर्ड है, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ और भौतिकता से रहित होनी चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन विलासता की चीजों की मांग करना गलत है। विलासता असंतुलन पैदा करती है, जिससे आपकी उन्नति बाधित होती है। ईश्वर से आप इतना मांग सकते हैं कि आपके आराम से जीने के लिए पर्याप्त हो। और यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप हमेशा मांगते रहते हैं, मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, फलानी गाड़ी, ये वो घर दे दो, सब कुछ, तो वो शायद ना भी सुनी जाए। यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी होगी। इससे आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होगी, अगर दूसरों के उत्थान के लिए आप मांगते हैं कुछ। चौथा है, आपकी प्रार्थना आपके कर्मों में हस्तक्षेप ना करती हो। पृथ्वी पर आपके होने का मुख्य कारण है आपके द्वारा अपने कर्मों का फल भोगना। कभी कभी लोग खुद से पूछते हैं कि ईश्वर उनकी मदद क्यों नहीं करते, जबकि वे पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना आपके किसी ऐसे कर्म को प्रभावित करती हो जिसका फल भोगना आपके लिए आवश्यक है, तो ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने पर भी यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप ईश्वर से अपना विश्वास खो जाते हैं। आप कहते हैं, अच्छा भगवान ने ये तो मेरी मांग पूरी नहीं की, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, मुझे क्या जरूरत है। तो फिर भी आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तो आपका विश्वास ही नहीं है जब, तो प्रार्थना कैसे होगी पूरी आपकी। तो फरिश्ते आप तक रोशनी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मुझे जो समझ आया उसमें यही है कि प्रार्थना विश्वास के साथ की जाती है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं या मैं प्रार्थना कर रही हूं वो मेरी अवश्य पूरी होगी। तब पृथ्वी पर मुश्किलों से होकर गुजरना आपके लिए अधिक कठिन कठिन हो जाएगा, जब एंजल्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना शुरू करते हैं, जब उनसे कुछ बुरा हो जाता है उसकी धारणा यह हो जाती है प्रार्थना के जरिए वे अपने पापों को मिटा लेंगे। याद रखिए, प्रार्थना से आपके कर्म कभी नहीं मिटाए जा सकते। सच्ची प्रार्थना आपको आपके कर्मों का फल सही तरह से भुगतने की शक्ति देती है। आप अपने कर्मों के हिसाब को मिटा नहीं सकते। नेक्स्ट है, यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत राह पर चलते हैं, लेकिन जब वे कुछ पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसी आत्माओं की प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती। वास्तव में गलत राह पर चलने वाली ऐसी आत्माओं को ईश्वर से केवल विवेक प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे खुद को सुधार सकें। आध्यात्मिक रूप से निम्न स्तरीय लोगों की केवल इसी एक प्रार्थना का प्रत्युत्तर जीवात्माओं द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि आप
ईश्वरीय सन्मार्ग पर हैं, तो आपको सुरक्षा और आरोग्य प्राप्त होगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया जाएगा। यदि आपको सचमुच यह विश्वास है कि ईश्वर के फरिश्ते आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, तो आपके पूरे मन से प्रार्थना करने पर कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके फरिश्ते आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ईश्वर के नियमों के अंतर्गत वे आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर खुद को यह भरोसा दिलाइए कि कोई आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास रखिए कि वो ज्ञानी हैं। वे जीवात्मा जगत से पूरा चित्र देख सकते हैं और वे ये सब और वे वह सब करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। यह प्रकाश की एक अविश्वसनीय शक्ति है और इसमें जीवन को बदल देने की क्षमता है। इस बात पर आपको अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मनुष्य प्रार्थना के मामले में इतना अनियमित क्यों होता है? मनुष्य प्रार्थना के मामले में मुख्य रूप से इसलिए अनियमित होता है क्योंकि जब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तब वह ईश्वर को भूल जाता है और उसे लगता है कि अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जब वो कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो उसी के बारे में बताया, जब हम सब भूल जाते हैं, अपनी रंगरलियों में खो जाते हैं। लगातार प्रयास करने के विषय में कुछ मनुष्य थोड़ा कमजोर है। आप सही राह पर चलना चाहते हैं और जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को नियमित नहीं होते। बहरहाल इसके लिए आप एक आसान उपाय है, आपके कार्यों में सामंजस्य नहीं होता क्योंकि आप आध्यात्मिकता के मूल्य और उसकी शक्ति को नहीं समझते। यदि आपको लगता है कि प्रार्थना उबाऊ है, कि ये तो बोरिंग है, ये एक प्रक्रिया है और इसमें वक्त बर्बाद होता है, आपने इसके मूल्य को नहीं समझा। प्रार्थना का अर्थ है, यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बात कर रहे हैं तो फिर इससे बढ़कर और क्या जरूरी हो सकता है। यह जानकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं और आपको यह विश्वास है कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप कभी भी प्रार्थनाओं के मामले में आलसी नहीं बनेंगे। और जब आपको ये पता है कि प्रार्थना आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना में आपकी रुचि जागने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना हमारी किस प्रकार मदद करती है? प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव यहाँ निम्नलिखित हैं। आपको शांति का अनुभव होता है, चाहे आपके पास कितनी भी भौतिक संपदा क्यों ना हो या पृथ्वी पर आपकी पद प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो। मन की शांति केवल ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं और आपका अवचेतन मन आपको उन उतार चढ़ावों के पीछे की वास्तविकता बताता है। आप किसी भी समस्या को खुद को पराजित करने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही आप सफलता को अपने मन में अहंकार संचित करने की अनुमति देंगे। प्रार्थना आपको शांत रखती है और मुसीबत के क्षणों में शांति की जरूरत सबसे अधिक होती है। यदि आप शांत और सकारात्मक हैं और मुश्किल घड़ियों में आप सही कदम उठाते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में सफल होते हैं। और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तब आपका मुश्किल समय भी गुजर जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी आंतरिक शक्ति यानी शांति द्वारा बाहरी तत्वों या मुश्किलों को बदल सकते हैं, मुश्किल समय को बदल सकते हैं। यदि आप मन को स्थिर नहीं रखेंगे, तो आपके अंदर की शांति मुश्किल समय में
आपका नकारात्मक बाहरी शक्तियों द्वारा भंग कर दी जाएगी। हम इसीलिए मेडिटेशन करते हैं कि हम अपने मन को स्थिर करें। जितना आपका मन स्थिर होगा उतना ही आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अथवा नकारात्मक बाहरी शक्तियां द्वारा भंग कर दी जाएगी। आप अधीर और भ्रांत हो जाएंगे और आपके अंदर इतनी स्थिरता नहीं होगी कि आप आध्यात्मिक परीक्षा में सफल हो पाए। और जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाते तब तक मुश्किल समय बना रहेगा। वास्तव में परीक्षा में सफल होने में आपको जितनी देर होगी उतनी ही आपकी परीक्षा कठिन होती जाएगी। मुश्किल समय और भी अधिक मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने बाहरी शक्तियों को अपने अंदर की शांति को भंग करने की छूट दे दी है। तो नेक्स्ट है, प्रार्थना करने से आपके स्पंदनों में सुधार होगा। प्रत्येक प्रार्थना में स्पंदन या ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस है हर प्रार्थना की। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सकारात्मक स्पंदन आप और आपके आसपास के लोगों पर आरोग्यकारी प्रभाव डालता है। इस तरह आप अपने आसपास के नकारात्मक स्पंदनों को प्रार्थना के जरिए हटा देते हैं। जब नकारात्मक लोग आपके आसपास हों तब उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा धारण करने वाले लोगों के प्रति अधिक से अधिक सावधान रहिए। यदि आप में डर, अहंकार, क्रोध, निराशा जैसे नकारात्मक भाव हैं तो इससे आप अपने ही स्पंदन को कमजोर करते हैं। तो यही है ये जो पंच क्लेश बोलते हैं, एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो ये आपको अंदर से आपकी वाइब्रेशंस को कमजोर करते हैं और अपनी जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं। प्रार्थना आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करती है ताकि सकारात्मक स्पंदन का निर्माण हो सके। थर्ड है, आपके निर्णय की गुणवत्ता सुधरती है। आपका जो डिसीजन पावर है उसकी क्वालिटी में सुधार आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके स्पंदन स्वच्छ होते हैं और नकारात्मकता मिटती है। आपको घेरे रहने वाली नेगेटिविटी को काले बादल छंट जाते हैं और आपका उच्च स्वयं सक्रिय हो जाता है। आपका हायर सेल्फ जागने लगता है, अर्थात आपका अवचेतन मन जागृत होता है और आप अंदर से शांत, स्थिर और विमल हो जाते हैं और आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है। जब आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है तब आप अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं। इस तरह आप निस्वार्थ कर्म करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होते हैं। फोर्थ है, आपको जीवात्मा जगत से सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रार्थना सृष्टिकर्ता से संपर्क करने का विषय है। आपको ईश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की मांग करना चाहिए। बिना इनकी मांग किए आपको ये नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि यदि आपके लिए कोई चीज सही है और आप उसे पाने के हकदार हैं तब भी जीवात्माएं बिना मांगे आपको वो नहीं दे सकती। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। आपकी भी तो फ्री विल होती है ना कि आप क्या चाहते हो। इसलिए आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वह करने की मांग आप ईश्वर से जरूर करें। जब आप ईश्वर से रक्षा करने की विनती करते हैं तो जीवात्मा द्वारा भेजी गई स्वस्थ लाभकारी ऊर्जा आपकी प्रार्थना से सकारात्मक स्पंदनों के साथ मिलकर आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती हैं जो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करती है। जैसे हम भी कई बार मेडिटेशन जब करते हैं तो सुरक्षा चक्र बनाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं तो उन ऊर्जाओं को ये नेचुरली वो बनने लगता है। जो हम अगर विश डालेंगे तो वो जरूर बनेगा, जो नेगेटिविटी से हमें बचाता है। फिफ्थ है, आप बीमारी से मुक्त होने का अनुभव करेंगे। यदि आप निष्ठा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं
तो आपको अपनी प्रार्थना का स्वभाव, स्वास्थ्य लाभकारी क्षमता पर आश्चर्य होगा। दवा जरूरी है, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रार्थना की ताकत के समान दूसरा कुछ नहीं। यदि आप इसकी ताकत में विश्वास करें और यदि आप स्वस्थ लाभ पाने के हकदार हैं, तो यह आपको अवश्य दिया जाएगा। यह बात निश्चित निश्चित कर लें कि आपका भौतिक मन शांत और विरल हो और अपने अवचेतन मन को अधिक से अधिक जागृत करना सीखें। इससे आपको स्वस्थ लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। छठा है, आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने की शक्ति मिलेगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही काफी नहीं होता। आपको सही गलत का अंतर पता हो सकता है, लेकिन आपको शक्ति की आवश्यकता है जो आपको प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए सक्षम बनाए और आपको सही विकल्प चुनने में मदद करे। प्रार्थना आपके लिए यही करती है। यह आपके अपने अवचेतन मन की इच्छा को लागू करने की शक्ति देती है। सातवां है, आप में आस्था विकसित होती है। हमेशा याद रखिए कि जिस आस्था के साथ आप प्रार्थना करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी और उसे प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। यह प्रत्युत्तर आपके अंदर और अधिक आस्था जगाएगा तथा इससे आपकी प्रार्थना में और अधिक शक्ति आएगी और यह चक्र इसी तरह से चलता रहेगा। फिर कहते हैं आठवां कि काले जादू से आपकी रक्षा होती है। पृथ्वी के स्पंदन का इतना निम्न होने के कारण यह है कि बहुत से लोग काला जादू अथवा अन्य जादू टोने में लगे रहते हैं। यह पूरी तरह ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होता है और इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा गलत तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए अंधेरे की ताकत का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रमाण में प्रक्षेपित नकारात्मक ऊर्जा को काला जादू कहते हैं। आपके लिए यह मानना बड़ा मुश्किल होगा कि इसका अस्तित्व होता है। आपका तार्किक मन आपसे कहेगा, इस तकनीकी युग में भी ऐसी चीजें संभव नहीं है। यदि हम आज पृथ्वी पर होते तो हमारे लिए भी इन बातों पर विश्वास करना कठिन नहीं होता। तो ये वहां की जो आत्माएं जो चैनल कर रही है ना, वो कह रहे हैं कि यदि हम पृथ्वी पर अभी होते तो हमारे लिए भी इन चीजों पे विश्वास करना कठिन होता। लेकिन काला जादू खतरनाक होता है और ये पृथ्वी पर हजारों साल से चला आ रहा है। हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से इससे अपनी रक्षा कर सकें। सभी काले कर्म ईश्वर के नियमों के विरुद्ध हैं। जिस तरह प्रार्थना भरपूर प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी तरह काला जादू भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है जागरूक होने की और यह समझने की कि प्रार्थना आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आवश्यक है और इसलिए हमें हर वक्त पूरी तरह सकारात्मक और निडर बने रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठकर प्रार्थना करें। प्रार्थना संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। यह धारणा गलत है कि आप जितनी देर तक प्रार्थना करेंगे उतने ही धार्मिक होंगे। छोटी प्रार्थना करें, लेकिन सच्चे मन से और नियमित करें ताकि आपके दैनिक जीवन में आप जो भी फैसले करें वह प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली शक्ति का परिणाम हो। कुछ लोग लंबे समय तक प्रार्थना करना पसंद करते हैं। यह अच्छी बात है, बशर्ते वह सच्चे मन से की गई हो। ध्यान रखें कि जब आपके होंठ प्रार्थना के शब्द बोल रहे हों, तब आपका मन इधर उधर ना भटक रहा हो। निश्चिंत भाव से एकाग्र होकर और आनंद के साथ प्रार्थना करें। जब आप डरे हुए हों, उस वक्त प्रार्थना ना ही करें तो अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रार्थना करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर होना आवश्यक है? प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है।
पूजा स्थलों का निर्माण इसलिए हुआ ताकि लोग प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकें और उनके अवचेतन मन साथ मिलकर अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें। इसके अलावा जब लोग समूह समूह में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए जब पत्री जी हमेशा बोलते थे कि ग्रुप मेडिटेशन में आपकी ऊर्जा जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग सारे जो ग्रुप्स में आते हैं यहाँ पे आके हम मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। लेकिन यदि आप पूजा स्थल नहीं जा सकते हो तो मन में कोई अपराध बोध या कोई गिल्ट ना रखें। घर में प्रार्थना करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप ऐसी जगह के स्पंदनों को शुद्ध बना रहे होते हैं जहां आप अधिकतर समय बिताते हैं। इसलिए आप जहां हो वहीं प्रार्थना करें, गाड़ी में, अपने व्यवसाय की जगह पे, स्कूल में या फिर कहीं भी। लेकिन जब प्रार्थना घर में करें तो किसी एक निश्चित स्थान पर बैठकर करें। उस स्थान को अपना मंदिर बनाएं। ऐसा केवल पूजन सामग्रियों को उस स्थान पर जुटाकर नहीं, बल्कि अपनी प्रबल आस्था और शुद्ध उद्देश्य के साथ करें। आपका पूजा स्थल तो आपकी प्रार्थनाओं से ही बनता है। कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप सुबह जागते हैं तब बिस्तर छोड़ने से पूर्व, यानी इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुएं, प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपका प्रभा मंडलीय क्षेत्र सुबह की उस पहली प्रार्थना को अपने भीतर समेटकर सारा दिन इसे सुरक्षित रख सके। एक बार जब आपके पैर जमीन को छू लेते हैं तो आपकी सुरक्षा भूमि की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के स्पंदन नकारात्मक हैं और जमीन पर पांव रखने से पूर्व आपकी प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपकी प्रार्थना सुरक्षित रहती है और वह शुद्ध और शक्तिशाली स्पंदन दिन भर के लिए आपके प्रभा मंडलीय क्षेत्र में संचित हो जाता है। आपके दिन की शुरुआत इस तरह करना बड़ा अहम है। तो ये हमारे जो बिहार स्कूल ऑफ योगा में स्वामी जी हैं, उन्होंने हमें 3 मंत्र दिए हैं कि सुबह जैसे ही आंख खुलती है आप उठ के 3 बार ओम का उच्चारण करें और उन मंत्रों को आप उच्चारण करें। तो शुरुआत करना इस तरह से बड़ा अहम है। इसी तरह जब आप रात को सोने जाते हैं तब भी आप अपनी रक्षा और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना को भी आपका प्रभामंडलीय क्षेत्र अपने अंदर समेट कर सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद सारा दिन छोटी छोटी सच्ची प्रार्थनाएं करते रहें। प्रार्थना धीरे धीरे करें, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। अपने कहे हुए हर शब्द की भावना सच्ची होनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं, जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं, ईश्वर से जिस बात की आप विनती कर रहे हैं, उसे ठीक से समझें। यह हमेशा याद रखें कि प्रार्थनाएं निस्वार्थ होनी चाहिए। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। हम आपको एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपकी सुरक्षा होगी और आप शांत रहेंगे। आप याद रखिए कि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसलिए यह प्रार्थना ऐसी है जिसे कोई भी कर सकता है। दिन में 3 बार यह प्रार्थना लगातार 3 बार दोहराई जानी चाहिए। तो मैं पढ़ती हूँ, आप इसको अगर चाहें तो हाथ जोड़ के मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं अपने मन में। प्रार्थना इस प्रकार है। मेरे सबसे प्यारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु, रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका।
प्रार्थना में कहीं भी मैं शब्द नहीं आया है। तो ये प्रार्थना है फ्रेंड्स, अगर आप मधु जी शो इसको सबके लिए शेयर कर देंगी तो आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, इसको कर सकते हैं। मैंने कर प्रार्थना में दिया है, कहीं भी, कर हाँ दिया जी है, हाँ देखिए। जी, ग्रुप में डाल दीजिएगा इसको, है ना। हाँ बिल्कुल। प्रार्थना में कहीं भी मैं शब्द नहीं आया, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार और दोस्तों के लिए और पृथ्वी की भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। पंक्ति का अर्थ है कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ईश्वर के प्रति समर्पित होने में कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आप शायद हमें आप शायद अपने आप से पूछेंगे कि प्रार्थना जैसी सकारात्मक चीज में दुष्टता शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। पृथ्वी पर पूरी शक्तियां हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकती हैं। दुष्टता यानी ईवल का अर्थ है जीवन, और इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो वो है लाइव, LIV। तो ईवल का है EVIL। तो दुष्टता का अर्थ जीवन के विपरीत होता है, और हर वह चीज है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते से हटने के लिए हमें प्रलोभन में डालती है, वह दुष्ट है। हमें ईश्वर से यह कहना पड़ता है कि वह हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। आखिरकार हम ईश्वर से कहते हैं कि वे हमें हमेशा अपने साथ रखें। संपूर्ण हृदय से हम उनसे कहते हैं कि वे हमारा इस जन्म, अगले जन्म और हमेशा के लिए मार्गदर्शन और देखभाल करें। इस प्रार्थना के अंत में ईश्वर से विनती करें कि वे आपको सही काम करने का बल और विवेक दें। इसके बाद अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। अंत में अपना विस्तार करते हुए ऐसी भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो आपके परिवार और सदस्य या आपके मित्र ना हों, बल्कि सामान्य तौर पर जिन लोगों की सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन प्रार्थना का यह सुनहरा नियम याद रखिए, ईश्वर से कहिए कि उस व्यक्ति के लिए वही काम करे जो उसके लिए श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर आपका किसी व्यक्ति के कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को नहीं समझ आएंगे, इसलिए जो ईश्वर को श्रेष्ठ लगता है वह उनसे करने की प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो यही हम मानते हैं कि जो भी हाईएस्ट गुड है हमारे लिए या दूसरों के लिए, वो उनको मिले। आप संबंधित व्यक्ति की सहायता बिना उसके मार्ग अर्थात अपनी परीक्षा, शिक्षण और कर्म में बाधा डाले सकारात्मक ऊर्जा भेजकर करते हैं। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जो कुछ भी हो, यह बात ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो कुछ भी हो, आप किसी दूसरे की जीवन की यात्रा को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार के, आपके प्रियजन और वह हर व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए जो श्रेष्ठ हो वे वही करें। आप सब प्रार्थना करें, तब आशा की किरण जगाए रखें। अपेक्षा आपको निराश नहीं कर सकती है, लेकिन आशा आपको गतिशील करती है। यह जान लें कि ईश्वर आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसलिए तो आप ईश्वर को अग्रिम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। प्रार्थना केवल बुरे समय में नहीं की जाती, बल्कि रोजाना करें। अच्छे समय में भी ईश्वर की प्रार्थना करना और उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें। प्रार्थना जितनी लगन के साथ कर सकें करें, लेकिन हमेशा ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करें। इसलिए इसलिए जगह रखें उनके लिए जगह रखें। मार्ग में बाधक बनने की बजाय राह से हटकर स्वर्ग को अपनी सहायता करने दें। थैंक यू।
थैंक यू मास्टर्स। आज का हमारा स्वाध्याय यहीं तक है और आगे सकारात्मक सोच वंदना जी पढ़ेंगी नेक्स्ट चैप्टर। तो ठीक है मधु जी। या थैंक यू सो मच तप्ता आंटी। एक बस करेक्शन मैं हाँ, थोड़ा करना चाहती हूँ। यहाँ पे जी ये लिखा हुआ है कि अपेक्षा आपको निराश कर सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन आपको जी जी निराश कर सकती है, लेकिन जी। आशा आपको गतिशील रखती है, यानी कि होप आपको गतिशील हाँ रखती है। तो आपने, हाँ। हाँ मतलब आपने ये पढ़ा था अपेक्षा आपको निराश नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि ये ओह ये है। सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी। इसलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रही हूँ कि इस पे इंग्लिश में भी हाँ थोड़ा बोल देते हैं। अपेक्षा यानी कि हाँ जी। एक्सपेक्टेशन, हमारी जब एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना, हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो वो हमें हम्म, निराशा होती है कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अपेक्षा है कि हाँ ये प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तो हम निराश हो सकते हैं क्योंकि इसमें निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर जी हम जी होप रखते हैं, तो हमको उस होप के साथ हम हमेशा चलायमान रहते हैं, हमारी एनर्जीज फ्लो करती रहती हैं, और यह जान ले कि ईश्वर आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो। सो थैंक यू जी। सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, या माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इतनी मेरी सबके लिए प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप सबको सुख शांति दीजिए, सबको अम, जो भी चाहिए उनको सब दीजिए। जो उनके लिए सब सुखी श्रेष्ठ हो, रहें, सब जो स्वस्थ उनके लिए रहें, श्रेष्ठ हो, है वो ना। उनके लिए जो श्रेष्ठ हो वही मिले। थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू थैंक बहुत यू बहुत वेरी शुक्रिया मच। आंटी। कोई या तो गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छे से पढ़ा आंटी आपने। और आने वाले जो स्वाध्याय है कल, आई बिलीव वंदना जी का है, शनिवार को। सो थैंक यू सो मच आपका आंटी कि आपने बहुत सुंदर आज का जो स्वाध्याय है वो किया, और हम सब ने अटेंड किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बाकी भी दिन अटेंड करें सब लोग, सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही अटेंड ना करें, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, है ना। हमें भी आप लोग की कमी महसूस होती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए आप लोग का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ चुनिंदा दिनों पर ही नहीं, बाकी दिन पे भी यहाँ रहिए। सो थैंक यू सो मच। ये सभी के लिए है ना, किसी एक स्पेशल इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए मैं कह रही हूँ। यस उर्मिला आंटी, धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू आंटी। फाइन फाइन टुडे। मेरा हाथ नीचे आ गया, पता नहीं क्यों। कोई एक बात मिनट। नहीं है, आप है हाथ नीचे नहीं है, ऊपर ही है आपका, आपको हाँ दिख रहा ओके। नहीं, वो प्रार्थना के बारे में वही है, सत्य है है। कि हम लोग जब ग्रुप प्रेयर करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी ऊर्जा बहुत होती है और भगवान तक पहुंचती भी है। जैसे मंदिर में जाते हैं, जैसे चर्च में लोग ग्रुप प्रेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो तो हमने पता है हम सबको भी, और हम कर सकते हैं उसको। तो घर में भी कर सकते हैं, वो भी जाती है, मगर ग्रुप का ज्यादा वो होता है ना, ये हम्म, ऊर्जा, यानी वो महत्व, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है। और सच्चे दिल की प्रार्थना तो सच में ही होती है, उसका अपने फल मिल ही जाता है। तो मैंने देख लिया है वो तो अपने लाइफ में, और मैंने किया भी है। तो ये तो सत्य है, परम सत्य है। बस इतना करके मैं अपना बंद करूंगी बात थैंक यू सो बोलना। मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, प्रार्थना का फल हम सबको जरूर मिलता है, जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो मास्टर्स हमें प्रदान करते हैं। और इसलिए जो मैंने भी सीखा, या जो मुझे अभी तक बताया गया मास्टर्स के द्वारा, कि ध्यान मार्ग में जब मैं यहाँ पे आई, ये एक एग्जाम्पल आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने भी यही देखा कि जब हम ध्यान मार्ग से जुड़े, तो हमें यही बताया गया कि ध्यान ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी इस यात्रा, आत्मा की यात्रा के साथ जो इस जर्नी में मैं आगे बढ़ी, आध्यात्मिक जीवन को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा बोले कि डिटैचमेंट हो रहा है, हम जो इंटेंशन डाल रहे हैं उससे, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन मास्टर्स ने आगे चल के मुझे ये भी समझाया, ये मास्टर्स के गाइडेंस आ रहे थे, तो मैं आप सबको यही बता रही हूँ कि मास्टर्स ने कहा कि जब हम ध्यान और ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से हम जब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें प्रार्थना और भक्ति का भी बहुत बहुत योगदान होता है। और तब एक पूरी तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड आप धीरे धीरे करके आप उससे आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील रहते हैं। तो इन दोनों का भी होना जरूरी है जीवन में, कि आप आभार प्रकट करें निरंतर,
क्योंकि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है, जब आप उसका शुक्रिया करते हैं तो आप ब्रह्मांड को, दिव्य शक्तियों को ये आप संदेश भेजते हैं कि मैं, जो मुझे मेरे पास है, आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहते, आप आभार मोड में रहते हैं कि मैं उसका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसका मुझे ज्ञान है, भान है, और मुझे उसका मान भी है। यानी कि आप उसको मानते भी हैं और इसको समझते हैं। जब इंसान के पास जब चीजें होती है और उसको वो मानता नहीं है कि मेरे पास ये होने के बावजूद भी दिन भर ये भी चाहिए वो भी चाहिए करता रहता है, तो उसका मान ही नहीं है जो उसके पास है। थोड़ा सा है उसको भी बांट के खाओ, थोड़ा सा है उसको सब बांट बांट के यूज करो। और यही है रिस्पेक्ट, कि आपके पास जो चीजें हैं उसका रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और जब आप रिस्पेक्ट करते हैं कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम मेरे जीवन में एक सुंदर घर है, सोने के लिए बिस्तर है, ओढ़ने के लिए बिछौना, बिछाने के लिए बिछौना और ओढ़ने के लिए ओढ़न भी है, साथ ही साथ इतने सारे लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, हम, इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में कि हम आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, पैसे भी हैं, कमा कर पैसे भी मिल रहे हैं, शरीर भी, दो हाथ पांव दिए हैं, आंख दिए हैं, सब कुछ, उसके बाद भी हमें ये तकलीफ हो गई, हम वो तकलीफ हो गई, ऐसे में करते हैं। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत है उसका शुक्रिया करना, और भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, कई बार हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, समय समय पर मास्टर्स हमको ये भी बताते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान भी करिए, आप लोग भक्ति भी, ज्ञान भी लीजिए, स्वाध्याय भी करिए। स्वाध्याय से हमारा ज्ञान बढ़ता है मास्टर्स। हम पूरे ब्रह्मांड से, संसार से जुड़ते हैं, लोगों के जो जो कार्य हो रहे हैं, कार्यशैली है लोगों की, या जो चारों तरफ जो चीजें हैं, वो बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से हम तक पहुंचती है मास्टर्स। और ये ऐसा ज्ञान है कि आप अपने कदमों से, आप पैदल चल के, आप कहीं उड़ान लेकर आपको जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब आपको वहां का भान होता है। खुशकिस्मत वाली बात यह है तृप्ता आंटी की, कि वो इतनी सारी जगह घूमी है, देखा है, देश विदेश घूमा है, तो उन्हें कई चीजों का, कि होता है ना कि कंट्री से, आप भारत से निकलकर आप दूसरी जगह पे गए हैं तो आपको उसका कितना नॉलेज है कि हर एक कंट्री में क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, किस तरह से रहते हैं, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, सोच समझ कैसी है। जो भारत में अच्छी सोच मानी जाती है, कई बार उसको यहाँ विदेशों में नकारात्मक सोच कहा जाता है। जो हमारे यहाँ की नकारात्मक चीजें हैं, मतलब यहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वो जो, उसके लिए भारत भी विदेश हुआ, तो उनके लिए यहाँ की अच्छी चीजें भी बुरी मानी जाती हैं। यहाँ पे वेस्ट से जो लोग हैं वो ईस्ट साइड जाते हैं, मतलब इंडिया की तरफ जाते हैं कि वो कल्चर सीख सके, मंत्रा ये वो सब, पता नहीं कितना स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक लाइफ है वो जी सके, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए। और वहां के लोग ये सोचकर आते हैं यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना कि दूर के ख्वाब सुहाने होते हैं, ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज द अदर साइड, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली आपकी घास घास जो है, जब आप उसको अपनी खुद की घास को पानी दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन होगी। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने धन्यवाद दिया ही नहीं। और हम क्या सोचते हैं कि हमें विदेश आकर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये पता ही नहीं। यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं, कई बार यहाँ पे ऐसे देखने पे सब कुछ अच्छा है, डेफिनेट लाइफ इज वेरी गुड, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज गुड, मगर हम जब जो इंडिया में जो एकता देख रहे हैं, जो लोगों का मिलन होता है कल्चर के रूप में, रिलीजन के रूप में, त्योहारों के साथ, वो यहाँ पे बहुत ये दूसरे त्योहार होते हैं। अब हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, यहाँ के त्योहारों के साथ हिसाब से छुट्टी मिलती है। इंडिया की जो छुट्टियां होती है वो यहाँ नहीं मिलती है, एंड वी रियली मिस दैट। वैसे ही जब कोई भारतीय वहां से यहाँ आता है तो उसको सबसे पहले ये सब चीजें वो मिस करता है। लेकिन जब यहाँ से लोग वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहाँ हर तरह का कलर है। अब होली का ही ले लो, तो आप सोचिए कि कितना, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें कैसे जगह पर जन्म लिया, हमने एक ऐसी कंट्री में जन्म लिया जहाँ की हर एक जो रची बसी चीजें हैं वो हमारे जीवन को इतना, हमारे दिमाग को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को खुश कर देती है। और इतना ज्ञान भी है, तो उसका वो सदुपयोग करिए मास्टर्स। बट थैंक यू तृप्ता आंटी, बहुत ही अच्छा आपने आज का स्वाध्याय किया, और बहुत कुछ सीखने को मिला आज के स्वाध्याय से। कल हम वंदना जी से सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, नवीन जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि कोई भी डाउट होता है फट से फोन करके पूछ लेते हैं, कि आप डाउट्स क्लियर कर देते हो नहीं बिना नहीं, सोचे definitely। समझे कि आप बिजी होंगे या आप सो रहे होंगे या खा रहे होंगे। खा रही हम थी वैसे। आंटी का जो फोन आया था अभी अभी स्वाध्याय करने से पहले, निश्चिंत होके तो बस मैं आई ही थी, और बस मैं
जल्दी जल्दी कर रही थी कि इसलिए मैं हाँफ रही थी, दौड़ते भागते सब चल रहा था मेरा। और मैं खा रही थी तो आंटी का मैंने देखा वॉइस पर, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मास्टर्स। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही। जब फोन आते हैं ना, मालूम नहीं मेरे फोन में क्या सेटिंग हुई है, और वो ठीक करने की भी बहुत कोशिश की, नहीं होता। मेरे फोन में घंटी नहीं बजती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किसका फोन आया है नहीं आया है। मैसेज कोई करता भी है तो कई चीजें दिखती हैं कई, और इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि कुछ तो खो जाते हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे स्वाध्याय के लोग हैं तो हम अगर वो फोन कर रहे हैं कुछ है, अगर आ गया, जैसे देखा, आई नो आज उनका तब तो आंटी का था, तो तुरंत मैंने फोन किया वापस उनको, तो आई विल डू इट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं टेक्स्ट करने के बजाय मैं फोन करना ज्यादा पसंद करती हूँ। वो जस्ट लेटिंग अच्छा, यू ऑल मुझे नो। भी यही अच्छा लगता हाँ, है। मुझे यस। लगता है कि हमारे जो दिल के कनेक्शन है वो जुड़े रहे, rather देन माइंड टू माइंड। तो बात होती ही है, लेकिन दिल बहुत जरूरी है। इस पूरी बिल्कुल। पृथ्वी पर प्रेम से ही आगे बढ़ा जा सकता है मास्टर्स, या इस दुनिया में आप अगर सिर्फ हम्म। दिमाग को रखकर चलेंगे, कि हर रिश्ते को आप दिमाग के उससे तराजू पे तौलेंगे, नहीं चलने वाला है। दिल के रास्तों को खोलना बहुत जरूरी है। जब तक कि दिल नहीं खुला है, आप पूरी तरह से बंद है मास्टर्स। सो एनी हाउ, माई लव गोज टू तृप्ता आंटी एंड टू एवरीवन थैंक जो यू, थैंक हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू एनीवे, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड। यू। चलिए तो। चलिए ध्यान करते हैं। अभी काफी टाइम हो गया, मैं तो ध्यान, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इतना बात करती ही नहीं मैं, अगर मुझे पता चलता तो। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात करना भी। कम्युनिकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। चलिए, तो फिर आप आज हमको 40-45 मिनट तो ध्यान कराई दीजिए। उतना तो हम डेली करते हैं तो। ठीक। चलिए, चलिए, म्यूजिक मैं लगा देती हूँ, या नवीन जी लगा सकते हैं जो भी। तो नवीन जी आप ही सब लोग लगा दीजिए तैयार म्यूजिक। हैं मास्टर्स? परमानंद या दूसरा कोई लगा दीजिए। सब लोग तैयार हैं ध्यान में, ध्यान की यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए? सब लोग बैठ जाएं। पानी पीना तो पानी पी लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा पानी साथ में रखती हूँ। कि ध्यान की ऊर्जा कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपको बहुत जरूरी हो जाता है पानी पीना। और चश्मे निकाल दीजिए। और अगर आप पिरामिड लगाना चाहते हैं, पिरामिड लगा लीजिए, और आसान से किसी आसन में बैठ जाइए। सुखासन सबसे अच्छा है। अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सोफे पे, कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। और अपने आप को और कंफर्टेबल कर लीजिए। अगर मच्छर मक्खी हैं, कोई तंग करते हैं, तो आप अपने आप को कवर भी कर सकते हैं। तो आज के ध्यान के लिए हम जुड़ते हैं उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ। आपकी आंखें हल्के से बंद, उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई। हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुओं को, महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को, परम गुरु मंडली को, सप्तऋषियों को, उनकी पत्नियों को। उनका आवाहन करते हैं कि वो हमें अपनी ऊर्जा के साथ ब्लेस करें। आप जैसे ही आंखें बंद करके उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, तो आपकी ऊर्जाएं आपके शरीर को हील भी करती हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, ध्यान करें ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाओं का, जो आपके चारों तरफ एक सुंदर सा सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं। आवाहन करिए गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड का, एमरल्ड पिरामिड का, जो हीलिंग पिरामिड है।
एंजल्स को आवाहन करिए, सिद्धों और संतों का ध्यान करिए। वो उच्च आत्माएं हमें गाइड करें इस ध्यान की यात्रा में। कमर गर्दन सीधी रख लीजिए, शरीर को अकड़ाना नहीं है, शरीर एकदम सरल रहेगा आपका। शांत करिए, पूरे शरीर की स्थिति को देखेंगे। पूरा शरीर आपका ढीला है, कमर गर्दन सीधी है। आप अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करिए, जो भी हो रहा है। पूरे शरीर का ध्यान। आप देख रहे हैं अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को। दिव्य ऊर्जाएं चारों तरफ से हमारे आसपास एक सतरंगी आभा बिखेर रही हैं। आपका शरीर स्थिर है, जब आपका शरीर स्थिर होता है तो आपका मन स्थिर होता है, आपके विचार स्थिर होते हैं। जब आपके विचार स्थिर होते हैं तो आपका प्राण स्थिर होता है। स्थिरता की सजगता संगीत की मधुर ध्वनि आपको और गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आपकी सहायता कर रही हैं। कल्पना करें आप धरती माता के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके रीढ़ की हड्डी सीधी है, एकदम एक बड़े से दंड के समान। एक बड़ा सा जैसे डंडा है, वो मेरुदंड आपका जमीन के अंदर धंसा हुआ है। जमीन के अंदर बहुत गहरे डीपर इनसाइड, और आप उसी मेरुदंड के अंदर श्वास को देख रहे हैं। श्वास भरते हैं तो ये जो मेरुदंड है ये और लंबा होता जा रहा है। आपका प्राण इस मेरुदंड के अंदर चल रहा है, जो अंदर गहरे धरती के अंदर जा रहा है, और ऊपर आपके टिप ऑफ द स्पाइन
पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका प्राण चल रहा है। हर श्वास के साथ with your every breath your spine is growing upright. आपका मेरुदंड और लंबा होता जा रहा है। शरीर को नहीं हिलाएंगे, पर मेरुदंड को लंबा होते हुए अनुभव करेंगे। हर श्वास के साथ चमकता हुआ प्राण आपकी मेरुदंड में ऊपर और नीचे जा रहा है। Your spine is growing upright. हर आती और जाती हुई श्वास का ध्यान रखेंगे। अगर आप बराबर मेरुदंड का ध्यान करते हैं, श्वास को अनुभव करते हैं, तो आपको संवेदनाएं अनुभव होने लगेंगी कि अंदर कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे आ रहा है आपके मेरुदंड में। एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना आनी या जानी नहीं चाहिए। ब्रह्मांडीय शक्तियां, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं ब्रह्मरंध्र के साथ ब्रह्मरंध्र में से होती हुई आपकी पूरी स्पाइन से होती हुई धरती माता के अंदर समा रही हैं। आपका शरीर एक पिरामिड की भांति ट्रायंगुलर बॉडी है, उसका ध्यान करें। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके ब्रह्मरंध्र से होती हुई, मेरुदंड से होती हुई धरती माता के अंदर तक समा रही हैं, तो हर बार आपके शरीर को और ट्रांसपेरेंट करती जा रही हैं, पारदर्शी बनाती जा रही हैं। एक लाइट सतरंगी आभा लिए हुए आपका शरीर बैठा हुआ है। ये भौतिक शरीर नहीं है, केवल प्रकाश है। इसी प्रकाश में खो जाना है आपको। एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है, केवल देखते जाना है। ये ही आपका ईश्वर के साथ, अपनी आत्मा के साथ मिलने का एक रास्ता है। ये ट्रांसपेरेंट बॉडी आपकी
केवल ऊर्जा का शरीर है। तो एकाकार होता जा रहा है ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ, ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ। इस पल में रहना है मास्टर्स, केवल ये पल है। हर श्वास के साथ आपकी चेतना और विस्तारित होती जा रही है। Just be with you now in this moment. हर श्वास के साथ आपका सुरक्षा घेरा और थिक होता जा रहा है और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। चेतना की सजगता को बनाए रखेंगे मास्टर्स।
आप इतने प्रकाशित हो गए हैं, इतना प्रकाश है कि दुनिया का अंधेरा दूर होता जा रहा है। आपके प्रकाश के साथ पूरी धरती का संकट दूर हो रहा है। लोगों के मनों का अंधेरा दूर हो रहा है। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम फैलता जा रहा है। एक सुंदर ब्यूटीफुल धरती को देखिए। बसंत की बहार है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। कल कल बहती नदियां हैं। खुशहाल जीवन है। जीवन में केवल प्रेम 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 है। धरती खुशहाल है। फलों से लदे हुए पेड़, फूलों से लदी हुई लताएं, चारों तरफ खुशहाली है। प्रेम की ऊर्जा को अनुभव करिए। आपके प्रकाश के साथ पूरी दुनिया का अंधेरा छंट रहा है। स्वर्गमय जीवन हो गया है सबका। यह आपकी अपनी आत्मा का प्रकाश है जो 10 दिशाओं में फैल चुका है। प्रेम की ऊर्जा। फैलता हुआ प्रकाश। चारों तरफ शांति ही शांति। प्रेम ही प्यार है, प्रेम है।
धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं के प्रति सजग हो जाइए मास्टर्स। कल्पना करें आप अपने सामने खड़े हुए हैं और देख रहे हैं अपने शरीर को ध्यान में बैठे हुए हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुखी हैं, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं। आपका शरीर स्थिर है, मन शांत है। जब आप गहरे ध्यान में हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। ईश्वर को साक्षात अपने सामने बैठे हुए अनुभव करिए और मन ही मन विश्व कल्याण की प्रार्थना करिए ईश्वर के साथ। और देखिए इस प्रार्थना के साथ विश्व के सारे दुख दूर हो रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम की ऊर्जा फैल रही है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपकी सारी प्रार्थनाएं डायरेक्ट ईश्वर को सुनाई देती हैं और वो गहरी चेतना में जो भी आप मांगते हैं वो पूर्ण होता है। आप सजग हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति। आप सजग हैं। शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति। एक सुंदर स्वस्थ जीवन की कल्पना करिए। आपका परिवार स्वस्थ है, आपका पड़ोस, आपका देश सब खुशहाल हैं। धरती माता सुरक्षित है, स्वस्थ है, सुंदर है। आपके आसपास चारों तरफ से शुभ समाचार आपको मिल रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं के साथ पूरे जगत में सकारात्मकता फैलती जा रही है। आप जो चाहते हो आपको सब मिल रहा है। एक ध्यान जगत का निर्माण हो रहा है।
आप सजग हैं अपनी हर आती और जाती हुई श्वास के प्रति। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने सिर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप मेरे साथ आंखों को बंद रखिए। ओम। लंबी गहरी श्वास फिर से। ओम। एक और लंबी गहरी श्वास। ओम। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए नमस्ते की पोजीशन में। ईश्वर को धन्यवाद करें और हम इस बुक में दी गई प्रार्थना को एक बार फिर से दोहराएंगे। मेरे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी, मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे से हाथों को रगड़िए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर धारण करिए। कप बना के हाथों को, हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और हाथों से आती हुई ऊर्जा को अपनी आंखों को ग्रहण करने दीजिए। धीरे से आंखों को 5 सेकंड तक धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और उंगलियों की पोरों से आप अपनी आईलिड्स को थोड़ा मसाज दीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ध्यान से वापस आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। मास्टर, कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे प्लीज। जो गाइडेंस मिली परमात्मा से, उसी के दौरान मैं एक टूल बन के आपके सामने बैठी हुई थी। बाकी गाइडेंस सारी मास्टर्स ने दी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत ही थैंक यू। सुंदर ध्यान आपने करवाया और अपने आप स्वाध्याय को भी। बंद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी।
जी। थैंक यू सो मच। उर्मिला आंटी, आपका हैंड रेस है, प्लीज। हाँ, धन्यवाद तृप्ता जी। आपने तो इतना सुंदर ज्ञान ध्यान सभी अपने आज का स्वाध्याय जो किया, अति उत्तम। और गाइडेंस भी सुंदर से अति उत्तम, सुंदर से सुंदर, उसकी कोई उपमा नहीं है, पर किया तो धन्यवाद, कोटि प्रणाम आपको, आपके ज्ञान को, आपकी सुंदर शक्ति अंदर जो है, आत्मशक्ति आत्मज्ञान, सबको मेरा कोटि प्रणाम और आत्मवंदन, और थैंक यू वेरी मच। और दूसरी थैंक बात यू यह है उर्मिला जी। कि और एक प्रार्थना है जो अगर हम लोग रोज करते हैं, सीखा है, चाहे तो मैं बोल सकती हूँ या आई डोंट नो। जरूर बोलिए मधु आंटी, जी। हाँ, बोलिए तो बोलिए। पहली प्रार्थना है, जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर में ही हाथ हाथ को देख के, दाएं हाथ को देख के हम बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसका अर्थ तो सिंपल है कि हमारे कराग्र में जो बुद्धिमत्ता है, और करमूले सरस्वती है, और फिर अग्र अग्र और मूल दोनों अलग है। अग्र में कराग्रे लक्ष्मी। वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी पैसा, और कर मध्ये तू गोविंद यानी ईश्वर का वास है। दूसरी प्रार्थना, कर मध्ये तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, एक प्रार्थना। दूसरी, हम खाना खाते तब, यज्ञ शिष्टाश, ये तो गीता में है, यज्ञ शिष्टाश न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यत् करोसि यज्ञोसि ददासि यत्, यत् तपसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। जो आप मैं मेरे में जो जा रहा है उसको पचाने की शक्ति दो। तीसरी प्रार्थना रात में करेंगे, सोते समय, जो है, शरकर्ण कृतम, करचर कृतम, कर्मजं वायजं वा, विहितम विहितम वा, सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय श्री करुणाब्दे महादेव शंभो। जो भी आज मैंने जो भी गलतियां की उसे मुझसे क्षमा करो, और मुझे माफ करो, बस इतना करके हम सोना है। थैंक यू। थैंक और थैंक यू, यू। थैंक यू 5 सो बार मच। जो भी घर से बाहर जाए तो पहले घर में से बाहर कदम रखो तो भगवान का नाम, श्री कृष्ण जिसका भी कहना है, राम का, जो भी इष्ट है। और बाहर जब कार में बैठो तब एक बार, और घर में वापिस आओ तब, और रात सोने समय 5 बार या 3 बार कर सकते हैं। थैंक ये यू। प्रार्थना थैंक यू। पर्सनल है, और सार्वजनिक तो हम करते हैं। सर्व सर्व सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। ये सर्व के लिए है, ये पर्सनल थी, और सबके लिए भी तुमने जो बताई वो भी है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। उर्मिला आंटी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आभार। देखिए, हमारा जो हाथ की बात है, कर आग्रे मतलब कर के आगे, तो ये आगे की बात या इधर इधर की बात। और कर मूले मतलब रिस्ट का जो ये भाग होता है। कर मध्य यहाँ की बात। तो अपने हाथों को सुबह उठते तो दोनों हाथों को देखकर और फिर आप उसको बोलकर आप अपने अपने चेहरे से लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स, एंड थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत अच्छा आपने बताया, खाना पचाने के लिए भी और रात को सोने से पहले भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आंचल जी, अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें। जी मैम। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आज वेरी का गुड। स्वाध्याय और ध्यान बहुत ही अच्छा था। और उर्मिला जी ने जो बताया ना, पहला वाला मंत्र, तो वो थोड़ा ऐसे हैं कि कराग्रे लक्ष्मी वस्ते, कर कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते उठ कर दर्शनम। यस। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। समझ गई। बट कई सारी चीजें सभी को पता है, बट उनका हाँ जी, उनको कहने का वो हो वो। जाता है थोड़ा सा। हाँ जी, जी, बट थैंक यू वही। सो मच आंचल थैंक जी, यू। बहुत बहुत थैंक यू मैम। शुक्रिया। यस। यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, और सबको भी प्रणाम, और बच्चों को प्यार। ये वो क्या है, अलग अलग जगह का थोड़ा थोड़ा अंतर है।
बहुत अंतर था उनकी, देखिए। उसमें कोई अंतर नहीं है, आप मन से हाँ जो भी करिए। अब हाँ जैसे वो अपने लैंग्वेज में थोड़ा ये बोली, इन्होंने थोड़ा बोला, हम लोग क्या उसी को बोलते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, कर प्रातः दर्शनम। हाँ, बस तो वही वही बात। चीज है, चाहे मतलब आप भाव दिल से जो भी बोल लीजिए, नहीं भी आता हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। यार सबको पता है, ऐसा कौन है कि जिसको नहीं पता होगा ये वाला श्लोक, सबको भाव पता है। होने की बात है, भाव हाँ। आपका इंटेंशन मैटर्स। यस, तो थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। जिन लोगों ने चलो लिखा, अच्छा। जिन लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट देवता किया, जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवता हाँ जी जी, मजा आया। थैंक यू। अच्छा आपका लगा। धन्यवाद। आप आप जहाँ पे हैं, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त और सुरक्षित अभी क्या रहिए। चल रहा है, अरे आप बताइए। कल का टिकट कैंसिल, जा अरे ही नहीं रहा है, आई नो। 9 तक हम्म, नहीं जा रहा है। हाँ, वही वही हम्म। बात है, मुझे लग उसके रहा बाद था कि देखते हैं क्या होता है। हाँ, क्योंकि सारी बस सारी अच्छा सब होगा जो भी कैंसिल हो होगा। गए। हाँ, बट ठीक है, आप अपने परिवार के साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो हाँ, हाँ, मैं घर में हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बस अटके हुए हैं उनको प्रॉब्लम है। चलिए, सब हो जाएगा चलिए ठीक। बताइए। ले जा रहे अच्छा हैं, थोड़े सोचते हैं। थोड़े, थोड़े थोड़े ले जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो लोग भी कल रात को भी बहुत दुबई में भी किया है और अबू धाबी में भी किया है, इसके लिए हम्म, ये लोग डेट बढ़ा रहे हैं। आई नो। जो एक आध जा रहा है ना प्लेन, उसके आगे पीछे जेटर, जेट फाइट फ्लाइट, हाँ, जेटर, फ्लाइट जेट्स भी हाँ है। हाँ, फाइट जेटर उसके साथ ले जाके उसको छोड़ सुरक्षित के, जगह तक पहुंचा के आते, हाँ, इतना करना क्योंकि बहुत। वो इंटरसेप्ट करते हैं ना, जो जेट हम्म फ्लाइट्स है वो सब, इसलिए हम्म। कि आपकी हम्म एरोप्लेन को कोई खराब वो ना करे, परेशान। एनीवे, थैंक यू आंटी, आप सेफ एंड सिक्योर है, ये सुनकर जानकर हाँ, खुशी हुई। आगे भी ऐसे ही सभी रहे और सब आराम से लौट आएंगे, तो चिंता मत करिए। लेकिन सोचिए जो लोग वहां पे हैं, उनकी भी कितनी वो वो होती है, सब राइट। भी हम अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं यस, उनको, वो सब भी यस, सुरक्षित आ जाएंगे अपने हाँ, पे। सब लेकिन सुरक्षित जो रहेंगे। डरना भी नहीं है, है बस। नहीं नहीं, जो है यहाँ की हम्म, गवर्नमेंट बहुत बहुत अच्छा इंतजाम करके रख रही है। एक दो आदमी जो, ये जैसे मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी की फ्रेंड, तो वो बता रही थी कि जब हम लोग एयरपोर्ट पे गए, पूरा इतना बड़ा टेबल पे पानी है, जूस है, सब रखा है, और सब आदमी इतने धैर्य पूर्वक, जितने लोग पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे, कहीं कुछ नहीं, एकदम काम है, क्वाइट, एकदम शांति। वही मैं बोली ना कि ड्रास्टिक टाइम पे ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाते हैं और शांति से लिए जाते हैं। अशांति करके कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं होती। और इसलिए जो शांति की वाइब्रेशन है वही भेजिए, प्यार की वाइब्रेशन भेजिए और उसी का ही ध्यान करिए। दिमाग में बिल्कुल भी नकारात्मकता है, बस ये सोचिए सबको कि सब सुखी रहे, सब शांत रहे, सब प्रेम से रहे और सब में एकता मैं हो। तो मैं तो हमेशा भेजती ही हूँ। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ आंटी, आप तो भेजते ही हाँ, हैं, सबके लिए। बट हम सबको ही जो यस। मैसेज है वो सबको जाए, इसलिए हमको सिर्फ इसी तरह का ध्यान करना है। इसलिए जरा सा भी नकारात्मक सोच विचार बिल्कुल ना लाए। तो बट थैंक यू, आपने बताया। तो आप थैंक सेफ यू। रहिए। थैंक यू आंटी। यस निर्मला आंटी। थैंक यू कृष्णा आंटी। Yeah, निर्मला आंटी। आत्मनंदन, मधु जी, तृप्ता आत्मनिर्भर जी, आंटी। नवीन जी और सभी मास्टर्स को आत्मनंदन। आपका गुड आत्म डे। आज का वंदन विमल बहुत जी। अच्छा स्वाध्याय था, बहुत आनंद आया, और ध्यान भी इतना गहरा, बहुत गहरा ध्यान, एकदम गहरे में लेके गए आप, बिल्कुल हल्के हो गए। और आज तो प्रार्थनाओं की बहुत झड़ी सी लगी थी, तो शरीर में बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकदम शांत हो गया मन, शांत हो बढ़िया गया बढ़िया। मन एकदम। चलिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू निर्मला वेरी आंटी, बहुत मच। बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू। यस सो मास्टर्स, सो किसी का और कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है एक्सपीरियंस तो जरूर शेयर करें, अन्यथा समय तो हो चला है। कल फिर हम वंदना जी से सुनेंगे, ध्यान और ज्ञान लेंगे। सो बहुत बहुत आभार करते हैं सभी मास्टर्स का कि आप सब जुड़े, साथ में सबने ध्यान किया। सो चलिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और आंटी का, तृप्ता आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, वंदना जी के साथ। और हम सब अपने अपने ध्यान की पेटी बांधे रखिए, हम सब का मंगल हो।
हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा चेतना के साथ और सामूहिक ध्यान समूह के साथ, सामूहिक चेतना ऊर्जा के साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करते रहे मास्टर्स। सभी को शुक्रिया, आभार, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, यही मैं कामना करती हूँ। सो कल मिलते हैं मास्टर्स। स्टे थैंक यू हेल्दी, मास्टर, सबको stay vibrant and stay blessed masters. Thank you so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।